स्टूडेंट्स, आज हमने डेरिवेटिव ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन फिर इसका कुछ क्राइटेरिया होगा, ठीक है, और एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ जाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का क्राइटेरिया और उसकी एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज द कम्प्लेक्स फंक्शन f इज डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z0, right? The derivative of f at z0 denoted by f prime of z0 is, ठीक है, सिमिलरली रियल की तरह इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन इसमें ह्यूज डिफरेंस है दोनों में, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है, कम्प्लेक्स में और रियल एनालिसिस में, ठीक है। तो डेफिनेशन एज इट इज़ रियल नंबर की तरह है, ठीक है, जैसे रियल एनालिसिस में हम डिस्कस करते थे, सिमिलर है। एफ प्राइम ऑफ जी दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ जी नॉट प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर डेल जी, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करके देखते हैं डेफिनेशन को, यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अगर तो उसके ऊपर लिखा है बाय डेफिनेशन या बाय प्रिंसिपल, तो हम डेफिनेशन को यूज़ करके उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। दूसरा, अगर जस्ट लिखा हो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, तो देन हम उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव जो है पावर रूल से, या उस पर क्वोशंट रख रहा है या प्रोडक्ट रूल उस पर अप्लाई हो रहा है, तो उससे हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अ पॉइंट, एनी पॉइंट, वी रिप्लेस जी नॉट इन वन, ठीक है। जो हमने प्रीवियस डेफिनेशन स्टडी की है उसमें पुट करना है बाय द सिंबल जी फर्स्ट। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या था, हमारे पास दो चीज़ें, एक तो z प्लस डेल z है, दूसरा हमारे पास f ऑफ z है। तो z में हम डेल z उसमें इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास ऐड होगा इसकी एग्जांपल में, ठीक है। तो z में हम क्या इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, डेल z, तो यहाँ आ गया हमारे पास z प्लस डेल z। देन हमारे पास z आगे अपीयर हो रहा है, तो उसमें भी हम क्या कर देंगे, z प्लस डेल z। सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसका जो है वो a प्लस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो देन उसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो देन हमारे पास ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, अगर डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास होता है z प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ z ओवर हमारे पास क्या आता है जी स्टूडेंट्स, तो हम f ऑफ z प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल z, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हमने ये लिखा f ऑफ z प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ z, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, f ऑफ z में हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा माइनस इंटू जी स्क्वायर माइनस 5z। तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, ठीक है, और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या बच गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म बच गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करना है, बस क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी आ गया, डेल जी अप्रोच टू क्या हमारे पास 0 है। तो इसकी जो नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर में अगर हम चेक करें तो वहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है डेल जी, ठीक है। तो डेल जी हमने कॉमन ले लिया, तो जस्ट हमारे पास 2z प्लस डेल जी माइनस 5, तो डेल जी से डेल जी कैंसल आउट, देन वी हैव 2z plus del z minus 5, putting the value del z approach to 0, and we get del z approach to 0 and 2z minus 5, that is the solution of a limit. Z plus x plus 4 iota y is not a differentiable at any point z, कहते हैं किसी भी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेट z बी एनी पॉइंट इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम एक z को कंसीडर कर लेते हैं, विद z हमारे पास क्या होगा, डेल x प्लस आयोटा डेल y। तो बाय डेफिनेशन हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आता है z प्लस डेल z, इट मीन x में x इंक्रीमेंट हो जाएगा और y में y इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। x में x इंक्रीमेंट और y में
वाई इंक्रीमेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास ये अगर प्लेन है तो इसमें एक्स एक्सिस पे ये अगर एक्स है तो इसमें जो इंक्रीमेंट होगा डेल एक्स, और ये हमारे पास वाई है तो इसमें हमारे पास क्या होगा, वाई में इंक्रीमेंट क्या होगा, डेल वाई, राइट। तो सिमिलरली माइनस एफ ऑफ जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 आयोटा वाई। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी, ये आपस में कैंसल, राइट। और ये 4 आयोटा वाई और ये हमारे पास माइनस 4 आयोटा वाई, तो ये इससे कैंसिल, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बच जाएगा। ओके, नाउ डेल जी अप्रोच टू जीरो, तो इसमें हमारे पास डेल जी अप्रोच टू जीरो आ गया, ये हमारे पास बन गया एक्सप्रेशन। यहाँ से हमारे पास दो केसेस बनेंगे, नाउ वी हैव टू केसेस, ठीक है। दो केसेस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे इसको देखेंगे एंड देन हम इसको वाई एक्सिस पे देखेंगे, राइट। एंड शोन इन फिगर, ये सपोज करेंगे ये फिगर 3 है, ठीक है। और इफ वी लेट डेल जी अप्रोच टू जीरो अलोंग लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो देन हमारे पास क्या होगा, डेल वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जब लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डेल वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, डेल जी क्या होगा, y जीरो हो गया तो देन हमारे पास z क्या बच जाएगा, z इज इक्वल टू डेल x बच जाएगा। ओके, ठीक है। तो डेल z अप्रोच टू जीरो, इट मीन हमारे पास क्या बन गया, डेल z अप्रोच टू जीरो, ठीक है। और इसमें हमारे पास डेल y दैट अप्रोच टू जीरो, देन वी हैव डेल x ओवर डेल x, डेल x ओवर डेल x दैट इज कैंसिल, दैट वी हैव 1। y एक्सिस पे तो वहाँ हमारा डेल x क्या होगा, डेल x दैट इज इक्वल टू जीरो, तो डेल z दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डेल y। तो सिमिलरली डेल x अप्रोच टू जीरो, तो डेल हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल y। इट मीन कम्प्लेक्स नंबर है तो डेल z इज इक्वल टू आयोटा डेल y, तो ये हमारे पास आ गया आयोटा डेल y, राइट। सो दैट putting the values of f of z plus del z minus f of z divided by del z, तो then we have 4 iota, ठीक है। बाय डेफिनेशन 4 iota हमें फंक्शन में गिवन है, 4 iota del y, iota del y, iota iota से कैंसिल, del y cancel, that we have a 4, that 1 is not equal to y4. The basic definition of differentiability is not satisfied, that's why this function is not a differentiable. Okay, in the view of obvious fact, that is the values in 10 and 11 are the different, we conclude f of z that is nowhere differentiable at a point, yeah, at this f is not a differentiable at any point z. बस इसके कुछ रूल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डेरिवेटिव लेने के, कौन से रूल हैं। तो ये रूल, क्योंकि मैंने आपको जो है ना वो प्रोडक्ट के विदाउट प्रोडक्ट मैंने आपको एग्जांपल करवाई है, विदाउट क्वोशंट आपको एग्जांपल करवाई है, ठीक है। तो इसमें अगर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, अगर प्रोडक्ट आ जाता है या अगर उसकी डिवीजन आ जाती है तो देन हम उसको कैसे टैकल करते हैं। तो कांस्टेंट रूल्स हमारे पास क्या है, अगर कांस्टेंट फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट क्या आ जाता है डेरिवेटिव के बाहर, तो देन हमारा जस्ट अप्लाई होता है एफ प्राइम ऑफ जी पे। अगर दो फंक्शन हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सेपरेटली उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड का डेरिवेटिव, राइट। प्रोडक्ट दो फंक्शन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ जी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देन हम प्रोडक्ट रूल का सहारा लेते हैं, और प्रोडक्ट रूल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव एंड सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। नेक्स्ट अगर क्वोशंट रूल आ जाता है, अगर दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, दोनों जी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो जस्ट हम उसका फर्स्ट इसमें हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लेते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो हमारे पास जो नोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन, और डिनोमिनेटर एज इट इज है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ओके, चेन रूल हम अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है
तो ये कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ जी। तो इसमें हम जस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो हमारा एफ प्राइम है जी ऑफ जी का, देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा फंक्शन उसके अंदर कंपोजिट उसके सबस्क्रिप्ट में कह लें या उसके अंदर जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसका डेरिवेटिव लेके उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट्स इसके कुछ रूल्स हैं। तो आज जो हमने स्टडी किया है उसमें जो चीज़ें मेजर थी, फर्स्ट में हमने डेरिवेटिव देखा और सेकंड में हमने उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया। डिफरेंशिएबिलिटी में हम जो चेक करते हैं उसमें एक्स एक्सेस वाई एक्सेस चेक करते हैं और डेरिवेटिव में जस्ट सिंपल हम उसका डेरिवेटिव